अशांति उत्पन्न करने का अंत में दुष्परिणाम ही होता है। हाँ, अब तो ये बात तारकासुर भी समझ चुका है। उत्तम है। शिव कृपा से तारकासुर को सद्बुद्धि तो प्राप्त हो गई। हम सभी को भगवान शिव का उपकार मानना चाहिए। हाँ, मानना चाहिए, अवश्य मानना चाहिए। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वैकुंठाधिपति श्रीनाथ श्रीपति भगवान विष्णु की जय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ब्राह्मण महाराज, आप कौन हैं? कहां से पधारे हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम बहुत दूर से आए हैं। उत्तम है। थक गए होंगे, विश्राम करें। नहीं, हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। किसका संदेश है? किसके लिए है? क्या किसी संदेशवाहक से किसी प्रतिहारी का इस प्रकार प्रश्न करना उचित है? संदेश विशेष है और केवल हिमालय राज और रानी मैना के लिए। जाओ, उन्हें तुरंत जाकर सूचित करो कि एक विशेष संदेश लेकर विशेष संदेशवाहक आया है। जी ब्राह्मण देव, महाराज की आज्ञा लेकर अभी उपस्थित होता हूँ। श्री हरि 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 श्री। हिमालय राज की पुत्री पार्वती का प्रणाम स्वीकार करें ब्राह्मण देव। सौभाग्यवती भव। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इच्छित वर प्राप्त हो। गौ माता के पूजन के बाद ब्राह्मण देवता के दर्शन होना अति शुभ लक्षण है। ब्राह्मण देवता, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? पधारिए। प्रतिहारी महाराज की आज्ञा लेने गया है। महाराज की आज्ञा? हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की प्रणाली है। चलिए ब्राह्मण देव जी, महाराज श्री ने आज्ञा दे दी है। चलिए। पधारिए। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वैकुंठाधिपति श्रीनाथ श्रीपति भगवान विष्णु की जय। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। आइए ब्राह्मण देव। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। प्रणाम ब्राह्मण देव। मेरा भी नमन स्वीकार करें ब्राह्मण देव। आयुष्मान भव। पधारे ब्राह्मण देवता, आसन ग्रहण करें। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। आज्ञा करें ब्राह्मण देवता। आज्ञा उस विधाता की जिसने जगत रचाया। मैं तो केवल आपके कल्याण के निमित्त यहाँ आया हूँ। निसंकोच होकर कहें ब्राह्मण देव। तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। यहाँ तक आया तो तुम्हारी पुत्री पार्वती का विचार आया। सोचा तीर्थ यात्रा का प्रयोजन क्या, धर्म और परोपकार ही ना, तो फिर परोपकार के कार्य से विमुख क्यों रहूं? चला आया आपको सावधान करने। हम आपका अभिप्राय नहीं समझे ब्राह्मण देव। मेरा अभिप्राय समझ से परे नहीं हिमालय राज, अत्यंत सरल और स्पष्ट है। तो फिर स्पष्ट रूप से कहें ब्राह्मण देवता, क्या कहना चाहते हैं आप? गिरि श्रेष्ठ हिमालय राज, मैं गुरु वैष्णवाचार्य बुद्धिधन का परम और प्रमुख शिष्य हूं। इस गौरव के लिए आपको व आपके गुरुदेव को पुनः एक बार प्रणाम। और अपने गुरु की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है और मैं भविष्य में घटने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे दिव्य पुरुष ने हमारे यहाँ पधार कर हमें दर्शन दिया। मैं दर्शन देने के प्रयोजन से नहीं आया हूं। आपके परिवार और आपकी पुत्री पार्वती का हित सोचकर यहाँ आया हूं। मैंने सुना है कि आपकी पुत्री पार्वती को
शिव ने भ्रमित कर दिया। पहले तो उससे कठोर तपस्या कराई और फिर प्रसन्न होकर उससे विवाह करने की स्वीकृति दे दी। तो ब्राह्मण देवता, क्या आपकी दिव्य दृष्टि उसमें कुछ अनिष्ट का दृश्य देख रही है? कुछ आशंका है? कुछ आशंका नहीं महारानी, आशंका ही आशंका है, अनर्थ ही अनर्थ है देवी। विस्तार से कहें ब्राह्मण देव। कहने और सावधान करने ही तो आया हूं कि आप अपनी दिव्य स्वरूपा सुलक्षणा पुत्री को एक आश्रयहीन, रूपहीन, आचरणहीन, गुणहीन वर को ना सौंपें, अन्यथा उसके साथ साथ आपको भी कष्ट उठाने होंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ? भगवान शिव तो महादेव हैं। सभी देवता श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करके उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। उनके लिए अपशब्द कहकर उनका अपमान नहीं, मनुष्य स्वयं अपना अपमान करता है। अर्थात पार्वती के साथ साथ आप भी भ्रमित हैं राजन। क्या मैं अकारण अपशब्द कह रहा हूं? क्या मैं शिवद्रोही हूं, शत्रु हूं उनका? क्या मैं असत्य कह रहा हूं? असत्य में भ्रमित प्राणी को सत्य भी असत्य लगता है, जैसा कि आपको मेरे शब्दों में लगा। आपका हित विचारने वाले को आप असत्यवादी कह रहे हैं? ऐसा नहीं है विप्रदेव। ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? क्या यह सत्य नहीं कि शिव शमशानवासी हैं, भभूतधारी हैं, सर्प और जटाधारी हैं, धतूरा जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, सदा इधर उधर भटकते रहते हैं? क्या यह सत्य कहना अनुचित है? क्या यह सत्य कह के आपको सावधान करना अनुचित है? सावधान करके ऐसे कुपात्र के साथ आपकी पुत्री पार्वती का विवाह असंगत मानना क्या अनुचित है? उचित है विप्रदेव, उचित है। आप भला हमारा अहित क्यों सोचेंगे? महारानी, आपने तो सत्य को समझ लिया। अब महाराज भी समझ जाएं तो सभी का कल्याण हो। ब्राह्मण देव, किंतु ये किंतु परंतु इस जगत में सबसे भयंकर, पीड़ाकारक और विनाशक शब्द हैं। जो प्राणी एक बार इन किंतु परंतु शब्दों के सरोवर में डूब जाता है वो कभी उबरता नहीं। सत्य है ब्राह्मण देव, किंतु फिर वही किंतु। इस किंतु से आपका कल्याण होने वाला नहीं है महाराज। सत्य की शरण में आए, सत्य की। ऐसे कुरूप, भयावह, घृणित वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह जाएंगे? कैसे पिता हैं आप? ना उसके कुल का पता, ना माता पिता का, ना ही आयु का। रीति नीति निभाना चाहते हैं या शत्रुता निभा रहे हैं अपनी पुत्री के साथ? सुना आपने? ब्राह्मण देवता हमारे हित की बात कर रहे हैं। महारानी, आपका अहित सोचूं, ऐसा तो कोई कारण ही नहीं महारानी। एक परोपकारी जीव के नाते मेरा आप दोनों से यही अनुरोध है कि अपनी सुकोमल कन्या को ऐसे कठोर वर के हाथों सौंपकर उसका जीवन नष्ट न करें। ब्राह्मण देवता, मुझे जो आपसे कहना था मैंने कह दिया। अब तो केवल भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि हे त्रिलोकीनाथ, पार्वती की रक्षा करना। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः।